प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मेरे साथ रवनीत सिंह बिट्टू हैं। कहते हैं कि जो हार के भी जीत जाए और हार के भी जो जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं। और आप तो चुनाव हारे लेकिन मंत्री बन गए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, आप तो मेरे पुराने जानकार हैं, मित्र हैं। आप देखी भी कितनी मेहनत मैं हमेशा 15 साल से तो पार्लियामेंट में ही कर रहा था, लेकिन पंजाब को यहाँ सरकार में हिस्सा चाहिए था और वो मैंने फैसला लिया। हम दोनों कैंडिडेट खड़े हैं इस टाइम जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लड़े हैं, जयराम जी फतेहगढ़ साहब से और मैं, पर हमने वहाँ पे परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। 18% से ऊपर हमने वोट शेयर लिया और 23 सीटें हम वहाँ पे जीते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी ने ये देखा भी पंजाब इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत हैं, लेकिन ये जगह मिलने का मेन कारण ये है भी उनके लिए पंजाब इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ना एमपी ना कुछ होने के बावजूद भी है, सिर्फ वो पंजाब के लिए को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम हर चीज़ जो वहाँ चाहे किसानों का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे गैंगस्टर का हो, बॉर्डर स्टेट है, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जिम्मेवारी दी है। लेकिन मैं आपको करीब 15 सालों से देख रहा हूँ, 15 सालों से मैं आपको जानता हूँ, 16 साल से आसपास। अमित शाह जब आपके कंस्टिट्यूंसी में गए थे, जहाँ रैली की थी, उन्होंने कहा कि आप बिट्टू को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मेरे साथ रवनीत सिंह बिट्टू हैं। कहते हैं कि जो हार के भी जीत जाए और हार के भी जो जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं। और आप तो चुनाव हारे लेकिन मंत्री बन गए, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, आप तो मेरे पुराने जानकार हैं, मित्र हैं। आप देखी भी कितनी मेहनत मैं हमेशा 15 साल से तो पार्लियामेंट में ही कर रहा था, लेकिन पंजाब को यहाँ सरकार में हिस्सा चाहिए था और वो मैंने फैसला लिया। हम दोनों कैंडिडेट खड़े हैं इस टाइम जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लड़े हैं, जयराम जी फतेहगढ़ साहब से और मैं, पर हमने वहाँ पे परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। 18% से ऊपर हमने वोट शेयर लिया और 23 सीटें हम वहाँ पे जीते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी ने ये देखा भी पंजाब इम्पॉर्टेंट है, मेरे जैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये जगह मिलने का मेन कारण ये है भी उनके लिए पंजाब इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो है ना एमपी ना कुछ होने के बावजूद भी जो कल शपथ उन्होंने दिलवाई है, सिर्फ वो पंजाब के लिए भी पंजाब कैसे खुशहाल हो, पंजाब को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम हर चीज़ जो वहाँ पे मुद्दे हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे गैंगस्टर का हो, बॉर्डर स्टेट है, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जिम्मेवारी दी है। लेकिन मैं आपको करीब 15 सालों से देख रहा हूँ, 15 सालों से मैं आपको जानता हूँ, 16 साल से आसपास। अमित शाह जब आपके कंस्टिट्यूंसी में गए थे, जहाँ रैली की थी, उन्होंने कहा कि आप बिट्टू को जिताओ, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो क्या मान लिया जाए कि बड़े आदमी बन गए आप? देखो, यही फ़र्क है दूसरी पार्टियों में, और ये कहते हैं तो करते हैं। मतलब पंजाबी च साडी कहंदे आ भी यारी निभाना, दोस्ती निभाना। और मैंने तो एक नया था, मैं तो टिकट एक लेके वहाँ पे खड़ा हुआ और वहीं वो बोल के गए थे भी ये जिम्मेवारी एक इंडिकेशन ही होता है और क्या होता है, और उसको मानते हुए शहर ने जिताया भी। बम्पर वोट हम 9 में से 5 शहर की सीटें हैं वो जीते हैं, तो देहात की जो सीटें हैं वो हारे हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने मिलके ऐसे काम किए जिससे हमें सिर्फ वोट मांगने भी जाने नहीं दिया। वोट डलनी तो बहुत ज़रूर, हम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा ही नहीं सके, तो उसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया। नहीं तो सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो बहुत 2-2, 3-3 लाख, मुझे 3 लाख वोट पड़ी है। तो जो मैं कह रहा हूँ भी उन्होंने उसी टाइम ये कहा था भी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट हमने की, स्टेज पे ही थे भाई यहाँ पे ड्रग्स की प्रॉब्लम है, उसी टाइम अनाउंस किया भी जिस दिन सरकार बन गई, आज एक दफ्तर है वहाँ पे नारकोटिक्स ब्यूरो का, 17 हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होगा और नशा ख़त्म करने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ऐसी चीज़ें वहाँ पे कही गई और जो अब इम्प्लीमेंट करनी है। किसानों का आंदोलन एक बड़ा रहा है। मैंने जंतर मंतर पे आपको देखा है कि महीनों तक आपने किसानों को लेके प्रदर्शन किया है। किसानों को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में क्या करने वाले? ये जो किसानों का दर्द है वो मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। मैं जितनी देर रहे उससे एक दिन बाद में उठा, और उसी आंधी मींह धूप आप तो कवर रोज करते रहे हैं, तो मेरे मन में भी उतना ही दर्द है जितना एक किसान। मैं भी खुद खेती करता हूं, चाहे छोटा किसान हूं, लेकिन हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से, नड्डा साहब से, अमित शाह जी से होके
एक ब्रिज का, एक पुल का काम अब शुरू हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यार किसान, अब उनको भी पता है 5 साल सरकार बीजेपी की है, तो सरकार सबकी होती है और किसानों की क्यों नहीं होगी। और ये उन पे गोली या डंडे, जो लाठी, वो अब किसी पे ना चलेगा, ना कोई ऐसी बात होगी, जप्फी डलने वाली बात होगी और रेड कारपेट वेलकम उनका दिल्ली में होगा। पंजाब की ओर से आपको मंत्री बना दिया गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पैर मजबूती के साथ पसारना चाहती है, इसलिए एक बड़ा मैसेज दे रही है आपके माध्यम से? देखो 100% ये मुझे बिल्कुल, कई बातें बहुत अंदर की होती हैं, लेकिन स्पष्ट ये कह के भी हर दरवाजा जाके खड़काओ, दरवाजा खोलो जाके, और उनको प्रेरित करो भी जो भी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, जो भी चीज़ स्कीम चाहिए, जो भी कुछ करना है, वो हम हाजिर हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 18% से हम बहुत ऊपर गए हैं और अकाली दल बिल्कुल नीचे आया है। जो हमारा बड़ा अलायंस पार्टनर था, आज वो नीचे 14% वोट शेयर उसका रह गया, और जो कांग्रेस था 19 में 40 थी, 40%, उसका 28 आ गया। तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छी ग्राउंड है, वहाँ पे अच्छा खाद और पानी देना है, और 17-27 में काम करके वहाँ पे सरकार बीजेपी की बनेगी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कृषि मंत्रालय, कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय, या आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, या गृह मंत्रालय? देखो, एक बात, मन में तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी ने देखना है भी कौन सी मिनिस्ट्री, एक कुर्सी लग जाए ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो बड़ी बात होती है। वो कुर्सी पंजाब की वहाँ लग चुकी है। बाकी तो जो भी महकमे हैं, जो भी सब कुछ है, वो ढेरों काम है जो पंजाब के लिए करना है। वो मिनिस्ट्री कोई भी हो, काम नहीं पंजाब का रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रवनीत सिंह बिट्टू साहब हमारे साथ थे, खास बातचीत कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि पंजाब में एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। एक कुर्सी मंत्री पद की लग चुकी है, अब पंजाब का कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमारे सहयोगी जगदीश चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली।